नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। एग्जिट पोल आने के बाद राजस्थान के अंदर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। दोनों पार्टियां जो अनुमान लगा रही थी, एग्जिट पोल शायद उससे कुछ अलग बता रहे हैं। 8 एग्जिट पोल है, जिसमें से 4 भाजपा की सरकार बनना बता रहे हैं, तो 3 एग्जिट पोल है वो कांग्रेस की सरकार बनना बता रहे हैं। एग्जिट पोल तय नहीं कर पा रहे हैं कुछ, यही गणित पार्टियों को भी, हालांकि पार्टियां पहले से लगी हुई है, उनका अपना फीडबैक है। और अब जब मतगणना की तारीख आ गई है, उससे पहले गतिविधियां कुछ ज़्यादा तेज हुई है। निर्दलीय से संपर्क साधा जा रहा है, पार्टियों से भी संपर्क साधा जा रहा है कि अगर चुनाव कहीं फंसता है, इस पर बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर पार्टी का गणित क्या होगा। जादुई आंकड़ा जो 100 का है इस बार, वो कैसे पूरा करेंगे। तो दोनों पार्टियां कवायद कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एक्टिव हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हैं, और बीजेपी अपने स्तर पर एक्टिव है। क्या चल रहा है प्रदेश के अंदर, क्या संभावना नज़र आती है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रतुल सिन्हा जी मौजूद हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका। प्रतुल जी का परिचय कराता हूँ। करीब 4 दशक से ज़्यादा आपको जी हाँ हो गए, और कई बड़े संस्थानों के अंदर, भास्कर, नवभारत टाइम्स से लेकर बड़े बड़े संस्थानों के अंदर संपादकीय दायित्व संभाल चुके हैं, और काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं। और अभी भी भास्कर के अंदर एक कॉलम लिख रहे हैं जो उनका एडिट पेज पे छपता है, लोग काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। प्रतुल जी, वसुंधरा राजे राजभवन गई और मिलकर आई है काउंटिंग के पहले एग्जिट पोल के बाद में, और अशोक गहलोत भी गए हैं और राज्यपाल से मिलकर आए। क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, राजनीतिक मायने तो कुछ भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मल चिट चैट की गवर्नमेंट नई बनने जा रही है, तो पुराने जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं उनको कॉल ऑन करना चाहिए। जब वो गए, अशोक गहलोत एक दिन पहले गए, तो वसुंधरा जी को भी लगा हो कि मुझे भी जाना चाहिए, तो वो गए। अभी उसका राजनीतिक मायने इसलिए नहीं है, गवर्नर का रोल अभी डिफाइन ही नहीं होगा। जब तक परिणाम सामने नहीं आया तो गवर्नर क्या कर लेंगे। इसलिए गवर्नर से ठीक है, आप सारी मुलाकात करते रहिए, वो गवर्नर हैं, आप एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं या कोई होने वाली चीफ मिनिस्टर हो, कोई ख्वाब देख रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगी, तो मिलते रहना चाहिए। राजनीतिक मायने उसका कुछ भी नहीं है। एग्जिट पोल जिस तरह से आए हैं, एग्जिट पोल भी कुछ तस्वीर साफ नहीं कर पा रहा। आमतौर पर यह होता है कि पहले एग्जिट पोल का लोग इंतजार करते थे और एग्जिट पोल आते थे तो एक तस्वीर साफ हो जाती थी, और काउंटिंग के वक्त कहीं न कहीं उसके आसपास रिजल्ट भी नज़र आते थे। इस बार एग्जिट पोल ने उलझा रखा है। देखिए, एग्जिट पोल के मायने क्या है, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। एग्जिट पोल एक अनुमान है, 2-4-5 हज़ार लोगों से बातचीत होती है और बहुत ही फौरी किस्म की बातचीत होती है। अब आप सोचिए कि तेलंगाना में 30 तारीख को अंतिम मतदान है, और 30 तारीख को 6 बजे मतदान खत्म हुआ, 6:03 से आपने एग्जिट पोल शुरू कर दिया, तो आपके पास कितना समय हुआ होगा कि मतदाताओं से संपर्क करें। नवीन, इस बार मतदाता बिल्कुल चुप है, साइलेंट है। आप किसी भी मतदाता से पूछ लीजिए, मुझे पूछ लीजिए, मैं भी वोटर हूँ, मैं नहीं बताऊँगा किसको मैंने वोट दिए। मतदाता बिल्कुल साइलेंट है और वो इंतज़ार कर रहा है 3 तारीख का। अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा, आपके पास समय हो तो मैं 1 मिनट में सब बात करूं। 1960 के दशक तक नेताओं की घोषणा ही महत्वपूर्ण होती थी। नेता चुनाव में मंच से घोषणा करते थे कि यहाँ पुल बनाएंगे, लोग मान लेते थे। पर 60-65 के बाद जब चाइना का वार हो गया, तो एक दूसरी सर्कमस्टांसेस पैदा होंगे देश में, फिर आप देखेंगे 70 के दशक में आकर के शिलान्यासों का दौर चला कि लोगों को भरोसा हो कि ये काम होके रहेगा, तो पत्थर लगाने लग गए। लेकिन 80 के दशक में वो पत्थर लगाने से काम नहीं चलता, अब आपको करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन अब जो दौर है, मतदाता एग्जीक्यूशन मांगता है कि आपने जो घोषणाएं की हैं, आपने जो कार्यक्रम चलाए हैं, उसका एग्जीक्यूशन क्या हुआ। जैसे कहते हैं लोग, अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया इस बार, चिरंजीव पेंशन योजना, RGHS, और जाने कितनी चाहिए, 25-30 हैं, मुझे तो पूरा याद भी नहीं है। सारी योजनाओं को लोग कहते हैं वाह बहुत अच्छा काम किया। पर जब हम एग्जीक्यूशन पार्ट पे आते हैं, तो उसी चिरंजीव में लोग जो तो प्रभावशाली है उनको तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन गांव में जो गरीब है उसको चिरंजीव का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कोई डॉक्टर ही भगा देता है, हॉस्पिटल वाले ही भगा देते हैं। क्यों? कि जिस हॉस्पिटल में चिरंजीव योजना को स्वीकार को कर लिया, उस हॉस्पिटल को रियम्बर्स नहीं हो रहा है पैसे। जैसे मैं कई हॉस्पिटल को जानता हूं कि जिसको
जो RGHS चिरंजीव वगैरह स्कीम उसने स्वीकार किया, उनको पैसे ही नहीं मिल रहे हैं टाइम पर, करोड़ों रुपया बकाया है। तो वो पेशेंट के आते कहते नहीं नहीं यहाँ चिरंजीवी ने एक्सेप्ट नहीं होता। तो ये एग्जीक्यूशन की फेल्योर है। अब वोटर एग्जीक्यूशन मांगता है 100%। अब वो जमाने गए कि आपके मंच से घोषणा करने से वोट मिलते थे या पत्थर लगा देने से वोट मिलते थे। उस एग्जीक्यूशन में इस बार अशोक गहलोत थोड़े पिछड़ गए। नेचुरली उन्होंने फ्लैगशिप स्कीम्स बहुत सारी जारी कर दी, अच्छी की है, वेलफेयर जन कल्याण की सारी स्कीम्स बहुत अच्छी हैं। अगर उनको 2-4 साल का समय मिलता तो संभवतः उसका फल मिलता, पर ये इलेक्शन ईयर में उन्होंने ये सब बातें की, तो मतदाता बहुत समझदार है, इसलिए वो चुप है। इसलिए एग्जिट पोल के अब कोई मायने मुझे नहीं दिखते। तो शायद जो आप कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन की बात, तो शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि गहलोत सरकार की जो योजना है उन्हें हम बंद नहीं करेंगे बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से लागू करेंगे। देखिए, किसी भी योजना को बहुत अच्छे से और बेहतर तो हमेशा करने की गुंजाइश होती ही है। नरेंद्र मोदी क्या करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो है नहीं। जो मुख्यमंत्री बनेगा उनकी पार्टी का, वो कैसे उसका एग्जीक्यूशन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। पर नरेंद्र मोदी की मजबूरी देखिए इस इलेक्शन में कि कांग्रेस की गारंटी के जवाब में उनको 7 गारंटी देनी पड़ी। और हास्यास्पद देखिए आप, अशोक गहलोत जी ने BPL फैमिलीज़ के लिए 500 रुपये में सिलेंडर कर दिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में पहले 600 रुपये में घोषणा की, और जब राजस्थान आया तो उनको लगा कि ये पार नहीं पड़ेगी, तो उन्होंने 450 कर दी, तो अशोक गहलोत ने 400 कर दिए। आप क्या तोलमोल चल रही है यार लोकतंत्र में, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। 1100 रुपये में जो सिलेंडर मिल रहा है वो 400 में अगर मिल सकता है तो सबको दीजिए ना, क्या दिक्कत है। इसको कहते हैं एजुकेशन। ये खाली घोषणाएं नहीं, इसको कहते हैं। तो वो एजुकेशन उनके आने वाले चीफ मिनिस्टर करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री का राज्य में कितना हस्तक्षेप होगा, वो देखने की बात होगी। अब ये जो भी एग्जीक्यूशन है और पब्लिक के मन में क्या है वो कल 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। मगर उसके बाद की तस्वीर आप क्या देख रहे हैं? हम दोनों पार्टी की बात करेंगे, पहले भाजपा की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के फेस की बात हो रही है, वसुंधरा राजे अगर राजभवन जाकर मिल रही है, या स्वाभाविक रूप से जो एक दावा उनका बनता है, पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इस बार भी शायद सबसे ज़्यादा समर्थक उन्हीं के हैं जो चुनाव मैदान में है और उनसे बड़ा लीडर कोई नज़र नहीं आता है। तो इस बार मुख्यमंत्री का क्या होगा? नवीन, आप स्वाभाविक तौर पर वसुंधरा राजे जी फेस हैं, भले उसको दिल्ली के उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने रिकॉग्नाइज ना किया हो या किसी टेक्निकल रीजन से उनको सामने नहीं किया हो। लोगों ने कहा कि सर्वे में ये आया कि वसुंधरा जी की पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है, इसलिए कुछ भी टेक्निकल रीज़न हो सकता है। बात यह है कि माइनस वसुंधरा क्या है। राजस्थान में बीजेपी में वसुंधरा को माइनस कर दिए तो क्या है। भास्कर में लिखे आलेख में मैंने इस बात का जिक्र किया है कि अशोक गहलोत हमेशा चाहते रहे कि ये चुनाव राजस्थान में मोदी वर्सेस गहलोत हो। वो हमेशा बचते रहे कि गहलोत वर्सेस वसुंधरा ना हो। क्यों? कि वसुंधरा की फैन फॉलोइंग अशोक गहलोत से किसी महीने में कम नहीं है। उनके चाहने वाले भी उतनी हैं जितने कि अशोक गहलोत के हैं, बल्कि ज़्यादा ही होंगे। महिला होने का भी क्रेज होता ही है। आखिर आप देखेंगे चुनाव में, आपने खुद ओवरव्यू करिए कि वसुंधरा जब कैंपेन पर निकली तो सिनेरियो चेंज हो गया राजस्थान में। हम मान के चल रहे थे इलेक्शन से पहले कि अशोक गहलोत रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा 15 दिन में क्या हुआ अचानक वसुंधरा के घूमने से कि रिपीट होने वाले शब्द ही खत्म हो गए। किसी नेता के मुंह से ही नहीं निकल रहा है। क्यों भाई? अब एग्जिट पोल को कहने का एग्जिट पोल में इतने आ रहे हैं, हम जीत रहे हैं और वो जीत रहा है। हमारी एग्जिट पोल को आप रिपीट पिछले 1 साल से कर रहे हैं, तो 15 दिन में क्यों नहीं कर रहे हैं रिपीट? क्या हुआ? शब्द कहाँ चले गए? बात यह है कि वसुंधरा उतनी ही पॉपुलर है जितने का अशोक गहलोत हैं। जो दो पॉपुलर लीडर के बीच में लड़ाई होती है, कन्फ्रंटेशन होता है, तो इसका तय कौन करता है? हु इज़ द जज? जज इज़ द वोटर। तो वोटर ने तय करना है
तो आ जाएगा ना, कल आपको वोटर तय करके बता देगा कि कौन पॉपुलर ज़्यादा है। मारिए एग्जिट पोल को गोली, कल खुल जाएगा कि हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर। आपकी बातों से ये लग रहा है कि रिजल्ट तो जो भी आएंगे उसके बाद एक कहा जा सकता है, मगर यदि भाजपा बहुमत में आती है या बड़ी पार्टी बनती है तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि वसुंधरा ने ही चुनाव पलट दिया। देखिए, एक कल्पना करते हैं कि अशोक गहलोत या कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, मान लेते हैं, कल्पना करते हैं कि उनको 99 सीट मिल जाती है, बहुमत से एक कम, और बीजेपी को 95 मिलती है। ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का हक कांग्रेस को मिला तो उनको सरकार बनाने का ही मौका मिलेगा। तो जाहिर है अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस बन जाती है या बीजेपी बन जाती है, दोनों में एक ही बात होगी ना कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, टाई तो नहीं होगा, क्योंकि अब तक वर्ल्ड की डेमोक्रेसी में टाई नहीं हुआ है। ये टाई तो वैसे भी थर्ड के लिए और इंडिपेंडेंट का स्पेस राजस्थान में हमेशा 15-20 सीटों लेकिन का वो तो रहता ही है। वो तो तब ना जब आपको गवर्नर ये मौका देंगे, निर्दलीय और तीसरे मोर्चे के लोगों को तब मौका मिलेगा जब गवर्नर आपको मौका देंगे। मान लीजिए गवर्नर के पास तो पहला इंस्टेंस है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है, उसको आज स्थिति यही हो रही है कि बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है। एग्जिट पोल जैसा आपने कहा कि 4 तो इसको दे रहा है, 4 इसको दे रहा है, यानी कि बहुमत साफ साफ है कि बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या, तो फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाला थ्योरी चलेगी ना, गवर्नर जिसको चांस देगा, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। फर्ज कर लीजिए कि बीजेपी को मिला ये चांस, तो आपका सवाल है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की स्थिति में वसुंधरा राजे ही 100% चीफ मिनिस्टर बनेगी। तब उनके पार्लियामेंट बोर्ड की नहीं चलने वाली, मतलब आला कमान की नहीं चलने वाली। हाँ, 110, 120, 125 सीटें अगर बीजेपी आ जाए तो वसुंधरा का चांस बिल्कुल कम हो जाएगा। फिर मोदी जी, शाह जी जिसको चाहेंगे वो बनेंगे। बहुत सारे लोग क्यू में हैं। यही हाल गहलोत का भी होने वाला है। अगर बहुमत से 1-2 सीटें कम आई तो गहलोत ही बनेंगे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन बहुमत से ज़्यादा सीटें आ गई तो फिर खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी तय करेंगे। ये कम्बिनेशन है यहाँ का। तो दोनों पार्टी के अंदर अगर वसुंधरा और अशोक गहलोत दोनों के लिए देखा जाए तो शायद बहुमत से कुछ अगर पार्टी पहले रुक जाती है और सरकार बनने की उम्मीद बनती है तो दोनों ही नेताओं के लिए वही शायद मुफीद रहेगा। और कहीं ना कहीं इसको लेकर आरोप भी लगते रहे हैं। पिछली बार जब अशोक गहलोत, जब सचिन पायलट कमान संभाल रहे थे, तब भी ये बात उठी थी कि गहलोत चाहते थे कि साफ सुथरी मेजोरिटी नहीं मिले और इसी कारण से उनका रास्ता खुला था। इस बार शायद वसुंधरा राजे के लिए भी यही उम्मीद है। इसको लेकर आरोप भी लगाया जाता है। दोनों ही नेता, मैं सचिन पायलट की बात नहीं जानता हूँ, लेकिन वसुंधरा जी और अशोक गहलोत जी दोनों ही चाहेंगे कि बहुमत से थोड़ा कम उनको मिले। दोनों ही चाहेंगे कि दोनों की राजनीति तभी सक्सेस होने वाली है जब बहुमत से 1-2 सीटें कम हों। बहुमत ही प्राप्त कर लिया तो फिर अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे की क्या चलनी है? फिर तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की चलनी है, किसी और की क्या चलनी है? फिर तो अगर 120 सीटें कांग्रेस को आ जाए तो सचिन पायलट भी दावा करेंगे, उसी जोर से करेंगे जिस जोर से बीजेपी में अर्जुन मेघवाल और गजेंद्र सिंह और या राजेंद्र राठौड़ या कोई भी और कर सकते हैं। मैन्यूवरिंग कब होएगी? मैन्यूवरिंग तब होगी जब सीट कम हो, तब आप जोड़ तोड़ की स्थिति में होंगे और जोड़ तोड़ करने वाला ही मुख्यमंत्री बनेगा। जोड़ तोड़ अशोक गहलोत कर सकते हैं, जोड़ तोड़ वसुंधरा राजे कर सकते हैं। तो मैन्यूवरिंग तो दोनों ही चाहते हैं कि मैन्यूवरिंग पावर उसके हाथ में रहे। यही खेल है। अगर क्लियर कट मेजोरिटी आती है, वसुंधरा राजे की भी बात करें कि बीजेपी 120 से ऊपर जाती है और आपने कहा कि जैसे कि आला कमान फिर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर रहा है, पर वसुंधरा राजे को आप इतने लंबे समय से राजनीति में देख रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद भी आपने देखा था कि दिल्ली के अंदर उन्होंने सारे 25 सांसदों को अपने पास रोक लिया था और कहीं ना कहीं एक बार्गेन करने की कोशिश की थी। तो जब उन्होंने वहाँ बार्गेन करने की कोशिश की थी तो राजस्थान में जहाँ उनके पास अपने विधायक ज़्यादा, जहाँ उनके बिना सरकार नहीं बन सकती है,
तो क्या वसुंधरा राजे को चुनौती देने की स्थिति में होगी? नहीं, वसुंधरा राजे अगर 120 सीट मिल जाती है, 125 सीट मिल जाती है बीजेपी को, तब भी वसुंधरा राजे को हाईकमान इग्नोर करने की स्थिति में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 4 महीने बाद उसी हाईकमान को परीक्षा हॉल में बैठना है, और तब वसुंधरा राजे को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो टफ पेपर आ जाएगा आपके लिए, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वसुंधरा राजे ये उसके विन विन पोजीशन में है। वो कम सीटें आती हैं तब तो विन है ही, ज़्यादा सीटें आ गई तो आप इग्नोर करेंगे तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा। आपने वसुंधरा राजे को अगर इग्नोर कर दिया तो फिर भुगतना पड़ेगा। 4 महीने पार्लियामेंट इलेक्शन सामने है। इसलिए बीजेपी में इसकी दिक्कत नहीं है। बीजेपी में दिख रहा है, तमाम समीकरणों को समझने की कोशिश करते हुए दिख रहा है कि वसुंधरा राजे एकमात्र चेहरे के रूप में उभरेंगी। बात कांग्रेस की करें, अगर 120 से ज़्यादा सीट आती है और अच्छा बहुमत आ जाता है, तब अशोक गहलोत के लिए भी यही बात लागू होगी? नहीं, तब अशोक गहलोत के लिए बात लागू नहीं होगी, क्योंकि पंजाब का उदाहरण मेरे सामने है। पंजाब में तो चुनाव सामने था, प्रियंका गांधी ने अमरिंदर सिंह को चलता कर दिया तो कर ही दिया, जैसा कि कहते हैं। अब सोनिया गांधी के नाम से वो आदेश जारी हुआ था, इसलिए हो सकता है सोनिया गांधी भी इन्वॉल्व हों, लेकिन लोग कहते हैं, कांग्रेस के सर्किल में कहता है कि बड़े प्रियंका गांधी की वजह से अमरिंदर सिंह को जाना पड़ा। भले कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ पंजाब में, पर यह गांधी परिवार है, बड़ा जिद्दी परिवार है। अगर इसने तय कर लिया कि अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए पार्लियामेंट इलेक्शन में, हो जाए तो हो जाए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए अभी बहुत उम्र पड़ी है भाई, जल्दी क्या है? प्रधानमंत्री बनना है, अल्टीमेट गोल तो ये होता है ना राजनीति में, तभी उम्र पड़ी है, क्या दिक्कत है? अब बात सचिन पायलट की कर लें। अब सचिन पायलट का क्या रोल चुनाव के बाद रह जाएगा फिर? देखिए, अगर से गुजर बहुल इलाकों में पूर्वी राजस्थान चले जाएं, अजमेर की तरफ चले जाएं, जहाँ पर गुजर बहुत संख्या में, हाड़ौती के गुजर तो कांग्रेस को वोट देते ही नहीं हैं, मेवाड़ के गुजर भी नहीं देते, लेकिन इस इलाके में गुजर कांग्रेस को वोट देते आए हैं। अगर इस इलाके में कांग्रेस को सीटें अच्छी आती हैं तो सचिन पायलट की पूछ बढ़ जाएगी, लेकिन इन इलाकों में अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है तो सचिन पायलट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और वो दावा करने की स्थिति में थोड़े कमज़ोर नज़र आएंगे। उस स्थिति का लाभ अशोक गहलोत जरूर उठाएंगे। ये बहुत बड़ा कार्ड अशोक गहलोत के पास होगा उस समय। मैंने भी पता किया है, इन इलाकों में, गुजर बहुत इलाके में लोग कांग्रेस से नाराज़ तो हैं। जहाँ भी मुझे जाने का मौका मिला, लोग कांग्रेस से नाराज़ इसलिए बात लिए हैं कि सचिन पायलट को मौका नहीं दिया गया, लेकिन वोट किसको देंगे नहीं देंगे वो मैं जिस समय था उस समय तक ये तय नहीं कर पाए थे वो। और गुजरों में दूसरी जातियों की तरह धर्मगुरुओं की नहीं चलती या प्रभावशाली लोगों की नहीं चलती। गुजर अपनी जमात अलग ही उनकी है, वहाँ कोई धर्मगुरु कह दे कि कांग्रेस को वोट देना है तो माने ना माने उनकी मर्जी है। ये बात दूसरी जातियों में तो है कि वो मानते हैं कि फलाना गुरु जी ने कह दिया या फलाना देव जी ने कह दिया, तो गुजरों में नहीं है। एक आखिरी सवाल, अगर चुनाव फंसता है और निर्दलियों की और अन्य पार्टियों की मदद लेने की जरूरत पड़ती है, तब कौन ज़्यादा बेहतर स्थिति में होगा, कांग्रेस या भाजपा? भाजपा यार, क्योंकि उनके पास निर्दलीय या दूसरी पार्टी के लोग किस सूरत में आते हैं? दो ही सूरत होती है, पद और पैसा। तो ये मार्केट है, जो ज़्यादा भाव लगाएगा, ज़्यादा बोली लगाएगा, ज़्यादा पैसे देगा, माल उसी के यहाँ आएगा ना। तो ये मार्केट है। तो फिर ओपन मार्केट में कांग्रेस उसमें फिसल जाएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातों से नहीं, अशोक गहलोत बातों से समझा सकते हैं, पद का प्रलोभन दे सकते हैं, नोट का प्रलोभन उनके पास नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास ही नहीं है। मैं जानता हूँ इस बार अच्छी तरह से कि इस बार चुनाव में ही उनको फंड की बड़ी दिक्कत आई थी। तो 4 PM राजस्थान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी। अब 3 दिसंबर को क्या होता है, उसके बाद क्या रणनीति बनेगी, क्या रणनीति होती है, उसके लिए हमें वेट करना होगा। कल शायद दोपहर तक स्थिति बहुत कुछ साफ हो जाएगी कि कौन
सरकार बनाने जा रहा है, उसके बाद मुख्यमंत्री पद के पत्ते फिर खुलेंगे, कौन दावेदारी करेगा ये भी उसके बाद ही क्लियर होगा। नमस्कार।